विभाग को कि हमारा बेटा जिस तरह से नौकरी करता था, जैसे पहले मानदेय मिलता था, उस तरह से मेरा बेटा को नाम चढ़ाया जाए पुराना लिस्ट में, और जितना मेरा खर्चा हुआ वो मुआवजा हमको दिया जाए। हम यही मांग करते हैं, और बाकी बात इसी में हम खुश हैं, और क्या। ड्यूटी पर थे और उस दिन लाइन को चालू किए। लाइन चालू करने के बाद हम पुनः निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे, लेकिन अचानक मेरा हाथ 11 केवी के तार में टच कर गया, जिसके वजह से हम स्वसीघात हो गए। और फिर बेहतर इलाज के लिए हम बोकारो गए। बोकारो में ठीक नहीं होने पर हम पुनः फिर भेलोर चले गए। हाल ही के दिनों में अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान अगर आप इंडिया गठबंधन की या फिर एनडीए की दोनों का नेताओं का भाषण सुनते या फिर उनके घोषणा पत्र को देखते, तो एक बात दोनों में कॉमन ये था कि हम लाचार लाचार व्यक्तियों का, गरीबों का, असहाय का दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर, धरातल स्तर पर कुछ और ही देखने को मिलता है। हमारे साथ अभी विपुल कुमार सिंह करके नाम है, और उनके साथ उनकी लाचार माता और पिताजी बैठे हुए हैं। बिजली विभाग का कार्यालय है, ये तीसरी है, और यहाँ के विधायक बाबूलाल मरांडी जी हैं, जो फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हम इनके साथ हैं, इनके साथ क्या व्यवस्था है, आखिर क्या मजबूरी है जो यहाँ बिजली विभाग में इतनी कड़कती धूप में जो लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, वैसे स्थिति में धरने पर बैठे हुए हैं। इसका क्या है मामला और माजरा, सीधा हम इन्हीं से जानेंगे। उससे क्या नाम हुआ आपका चाचा? मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। कहाँ घर है आप? घर मेरा भंडारी है, और मैं अपने बेटा को लेकर जो है धरने पर बैठा हुआ हूँ। धरने पर बैठने का कारण है कि मेरा बेटा सन 2021 में बहाल हुआ एसडीओ के पद पर, और वह मैंने 10 सितंबर 2023 में एक्सीडेंट होता है, जिसके चलते उसका दायां हाथ है वो पूरा निकल गया। बायां पैर में जो इस तरह का जख्म हुआ, जो चलने से लाचार है, किसी तरह चल फिर रहा है। और उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं, जनवरी और फरवरी मैंने दिसंबर 2023 दिसंबर 27 दिसंबर को भेलोर से लौटे हम लोग इलाज करके। और उसके बाद 2 महीना हम लोग रहे बेड रेस्ट में। बेड रेस्ट में रहने के बाद फिर जो है सो 1 मार्च से ड्यूटी ज्वाइन किया, लेकिन आज तक जो है सो ना मानदेय इसको मिला, न तो और किसी तरह का मुआवजा मिला है। उसके बाद फिर इधर सुनने को मिला कि इसका लिस्ट से नामे हट गया है। तो फिर नाम क्यों कैसे हट गया, जब कागजात 2021 से था, तो बीच में एक्सीडेंट के बाद नाम कैसे इसका हटा दिया गया। आपका मानदेय भी रोक दिया गया? हाँ, मेरा मानदेय रुका हुआ है। जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से अभी तक मानदेय नहीं मिला है। 1 मार्च 2024 से पुनः हम कनीय विद्युत अभियंता के आदेशानुसार पुनः ड्यूटी पर वापस आ गए थे। ड्यूटी पर थे और उस दिन लाइन को चालू किए। लाइन चालू करने के बाद हम पुनः निरीक्षण करने के लिए गए हुए थे, लेकिन अचानक मेरा हाथ 11 केवी के तार में टच कर गया, जिसके वजह से हम स्वसीघात हो गए। और फिर बेहतर इलाज के लिए हम बोकारो गए। बोकारो में ठीक नहीं होने पर हम पुनः फिर भेलोर चले गए। अच्छा, तो वो इलाज के दौरान आप गए थे, तो इस दौरान विभाग आपको किसी तरह का कोई मुआवजा या फिर किसी तरह ट्रीटमेंट के लिए कोई खर्च वगैरह? नहीं, विभाग के द्वारा हमें कोई मुआवजा नहीं मिला, यहाँ तक कि कोई पदाधिकारी हमको देखने तक नहीं आए। इस विभाग में सब जितने पदाधिकारी हैं वो काम के प्यारा है। काम होने तक सब ठीक है, काम अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई देखने तक नहीं आता है और ना मुआवजा मिलता है, यहाँ तक कि नौकरी से हटा हटा दिया जाता है। आज जिस तरह आप पहले से काम करने में समर्थ था आपके अंदर, क्या वो सामर्थ्य अभी है आपके पास? हाँ, मेरे अंदर है सामर्थ्य। अब अभी 4 महीना से अपना तीसरी उठ गया जो कमाने वाला था, एक बच्चा भी लेके बाहर में है, ये जो है सो हम ही लोग हैं। और इस तरह का आपदा घट गया आपके परिवार में, तो बेहद दयनीय है। बेहद दयनीय है, मतलब हम लोग का हालत जैसे रद्दी हो जाए उस तरह से हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। और हम यही कहेंगे विभाग को कि हमारा बेटा जिस तरह से नौकरी करता था,
जैसे पहले मानदेय मिलता था उस तरह से मेरा बेटा को नाम चढ़ाया जाए पुराना लिस्ट में, और जितना मेरा खर्चा हुआ वो मुआवजा हमको दिया जाए। हम यही मांग करते हैं, और बाकी बात इसी में हम खुश हैं और क्या। किशन यादव नाम है। अच्छा, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि उचित मुआवजा इनको मिलना चाहिए। हम लोग ने बिजली विभाग से, इनका पिताजी गए थे गिरिडीह, हम वहीं रहते हैं, एक फाइल बना के रखे हैं जो इन लोग कर्जा बर्जा लेकर के किसी तरह से अपना बेटा को 5-6 लाख रुपया खर्च करके यहाँ से भेलोर तक बचा लिए। तो कुछ मदद हम भी किए, रोले भी लगते गए, सब गरीब परिवार लोग, बुलभूषण किसी तरह से बेटा को हमको बचाना है। तो हम वहाँ पर आश्वासन दिए कि डिप्टी बेचारा ये अभी तक कर रहा है। इस दोनों माँ बाप को खिलाने वाला व्यक्ति यही था जो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब कमाने खजाने में लग गया था घर परिस्थिति से देख के। तो हम कहते हैं कि उचित मुआवजा, आज बिजली विभाग का इतना जो हम लोग भरते हैं पैसा, क्या खाली बड़े पदाधिकारी लोग खाने लायक है? क्या ऐसे गरीब एक्सीडेंट लोगों को नहीं मिलना चाहिए? जो कि ठीक है, ये बेचारा ये नहीं बोल रहे कि हम बैठ के मांगेंगे, सो ये काम करने के लिए भी रेडी है और काम किया भी और कर भी रहा है। उसके बावजूद भी बिजली विभाग लोग को आंख में इतना पर्दा डाला हुआ है जो जरा सा भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि इसके पास आवे मौजा। कंपनी आई गई उससे क्या मतलब है? विभाग में आदमी वही है, सिस्टम वही है। हमारे क्षेत्र से इतना सारा पैसा जाता है बिजली विभाग में, दुगना तिगना फैन मारो, ये मारो वो मारो। तो क्या ये गरीब परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए कुछ देने का अधिकार नहीं है सर? हम तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को तो इन लोगों को खुद मदद करना चाहिए।